बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां राज्य के उद्योग मंत्री का नाम एसएससी स्कैम में आने के बाद ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं अब बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि 2 दर्जन से ज्यादा टीएमसी विधायक बीजेपी के संपर्क में है। इस दावे के बाद बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी ने तो इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती को मानसिक बीमार तक कह दिया है। জোরে বল। আমি বলছি এত সুন্দর এত পিসফুল ভোটিং আমি আগে কোনদিন করিনি। আই এম ভেরি হ্যাপি। বল এবার কি আছে? मैं ये कहूँगा कि इतना पीसफुल वोटिंग इससे पहले मैंने कभी की नहीं। इट्स वेरी गुड। ऑल सिक्योरिटी कंसर्न I must congratulate them. Thank you very much. बीते साल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के जरिए बंगाल की राजनीति में एंट्री करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 21 विधायक तो सीधे उनके संपर्क में हैं। उनके दावे के बाद बंगाल की राजनीति में कयासों का दौर तेज हो गया है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर टीएमसी के लोग कहते हैं कि हम जनता के प्यार से जीते हैं, तो फिर डर किस बात का है। मीडिया से बात करते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तृणमूल के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। उनमें से 21 मेरे सीधे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, जब मैं बंबई में था, एक सुबह मैं उठा और सुना कि बीजेपी शिवसेना की सरकार बनेगी। अगर ये महाराष्ट्र में किया जा सकता है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता। हालांकि मिथुन के दावे को सही भी मान लें तो भी 38 टीएमसी विधायकों के बीजेपी में आने से भी सरकार नहीं बनेगी। बीजेपी के फिलहाल राज्य के 69 विधायक हैं और 38 और विधायक मिलने के बाद ये आंकड़ा 107 का हो जाएगा। इसके बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना सकेगी। राज्य में सत्ता में आने के लिए जादुई आंकड़ा 144 का है। ऐसे में इन विधायकों के टूटने के बाद भी उसे 37 और विधायकों की जरूरत होगी। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी नेताओं का मतलब चोर है। जनता उन्हें वोट देकर लाई थी, लेकिन अब राज्य में स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल भगवान ही बचा सकते हैं। मिथुन ने यह भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। उधर मिथुन के इस दावे के बाद टीएमसी में भी बयानों का दौर शुरू हो गया है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने तो मिथुन को मानसिक रूप से बीमार तक कह दिया। देखिए, मेरे को ये लगता है, हमको सुनने में आया था कि कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती बहुत दिन के लिए अस्पताल में एडमिटेड थे। आपको लग रहा है डॉक्टर का हैसियत से उसको सिर्फ फिजिकल बीमारी नहीं था, उसका मेंटल बीमारी शायद हो गया होगा। नहीं तो बंगाल में रहते हुए अभी कोई भी आदमी ये सब बात नहीं बोल पाएंगे। उसको भी मालूम है कि अब की बार 200 बार बोलने का बाद बंगाल में सिर्फ 77-80 लोगों को जय हासिल हुआ था। उसके बाद उसको भी खुद मालूम नहीं है शायद कि अभी उसका पार्टी का एमएलए का संख्या कितना है, 70 है कि 67 है कि 68 है, उसको भी नहीं मालूम। और हमको ये मालूम है, हम अगर घर खोल दे तो उसका घर ऐसे ही टूट रहा है, अभी उसका घर माइक्रोस्कोपिक एग्जिस्टेंस में चला जाए। बता दें, मिथुन चक्रवर्ती ने 2013 में टीएमसी का दामन थामा था। वो 2016 तक टीएमसी से जुड़े रहे। ममता सरकार ने उन्हें राज्यसभा में सांसद के लिए नॉमिनेट किया था। 26 दिसंबर 2016 को उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 7 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कोलकाता में बीजेपी में शामिल हो गए। 2021 में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती लगभग गायब हो चुके थे। फिलहाल मिथुन चक्रवर्ती के इन दावों पर अभी आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने खेल किया, उससे बंगाल की राजनीति में कयासों का दौर तो शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।